इस लेक्चर में हम राशियों के परिवर्तन की दर से संबंधित आदर्श प्रश्न मॉडल क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास तालाब था, शांत जल है, इसमें मैंने एक पत्थर फेंक दिया, गिरा। जहाँ पत्थर गिरेगा वहाँ एक वृत्ताकार तरंग पैदा होगी और ये तरंग एक निश्चित चाल से निरंतर आगे की ओर बढ़ती है। तो तरंग की त्रिज्या भी बढ़ने लगेगी। जब हम शांत जल में, स्थिर जल में पत्थर डालते हैं तो पत्थर गिरने के स्थान पर एक वृत्ताकार तरंग पैदा होती है और वह तरंग वृत्ताकार रूप में आगे की ओर बढ़ती है। तो लेके चलेंगे हम माना किसी समय t पर वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होगा पाई स्क्वायर। माना किसी समय t पर वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r है तो उस समय वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, a बराबर पाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर 3 राशियां हैं। देखिए, एक टाइम है, उस पर डिपेंड कर रही है रेडियस त्रिज्या r और उस पर डिपेंड कर रहा है क्षेत्रफल a। सोचिए, जब पत्थर जो है जल में गिरा तो तरंग पैदा हुई। अब वह तरंग एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ रही है। तरंग आगे की ओर बढ़ रही है तो तरंग का रूप यानी आकार भी बढ़ रहा है, यानी त्रिज्या बदल रही है। त्रिज्या बदल रही है तो क्षेत्रफल भी बदल रहा है। और जब त्रिज्या क्षेत्रफल बदल रहे हैं तो क्या समय स्थिर है? समय तो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, समय तो स्थिर कभी होता ही नहीं है। तो समय के साथ बदल रहा है कौन? त्रिज्या, और त्रिज्या के साथ बदल रही है वृत्त की क्षेत्रफल। तो मैं कह सकता हूं कि क्षेत्रफल भी समय के साथ बदल रहा है। इसके अनुसार क्षेत्रफल बराबर क्या है, a बराबर पाई स्क्वायर। क्षेत्रफल त्रिज्या के अनुसार बदल रहा है लेकिन समय भी तो बदल रहा है, तो मैं कह सकता हूं क्षेत्रफल समय के साथ बदल रहा है। तो लिख सकते हैं, चूंकि वृत्तीय तरंग या वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a समय t के साथ बदल रहा है, इसलिए समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान दीजिए, a बराबर पाई स्क्वायर था, r चेंज होगा तो क्षेत्रफल भी चेंज होगा। जब r चेंज होगा तो क्या समय चेंज होगा? समय तो लगातार बदल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल a समय t के साथ बदल रहा है, और जब a t के साथ बदल रहा है, जब a t के साथ बदल रहा है तो मैं t के सापेक्ष अवकलन करूंगा। तो अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dA बाई
dt बराबर t/dt ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा। कि ध्यान रहे मैंने यहाँ जो अवकलन किया है आर के सापेक्ष नहीं किया, टी के सापेक्ष किया है, क्योंकि ए टी काफी फलन है। ध्यान दीजिए टी बदलेगा तो आर बदलेगा, आर बदलेगा तो ए बदलेगा, तो टी के बदलने पर ए भी तो बदलेगा, यानी ए टी काफी फलन है। तो मैंने टी के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर दिया, मुझे मिला डी/dt बराबर डी/dt और पाई आर स्क्वायर। अब अवकलन निकालेंगे da/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है 2 इस साइड में आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2r। पाई कांस्टेंट होने का आर स्क्वायर का डिफरेंशियल टी के सापेक्ष क्या बनेगा, सॉरी पहले तो है आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे हम आर के सापेक्ष और तब आर का करेंगे टी के सापेक्ष, सीधे टी के सापेक्ष नहीं होगा। पहले हम आर स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, और फिर करेंगे हम आर का टी के साथ। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशियल आर के सापेक्ष कितना होगा 2r, पाई कांस्टेंट था। और अब लेंगे आर का टी के सापेक्ष dr/dt, तो dA/dt आ गया, यानी समय के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर आ गई 2πr गुणा गया टी के सापेक्ष आर में परिवर्तन की दर। इसका क्या होगा, अरे ये तो मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है, समय के साथ आर के परिवर्तन की दर कहाँ है। प्रश्न में देखिए कि तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। तरंग की गति को किससे दिखाएंगे हम, dr/dt से। तरंग चलने का मतलब ये है तरंग की त्रिज्या बढ़ रही है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो क्या लिखेंगे हम dr/dt। तरंग चलने का मतलब ये है कि त्रिज्या बदल रही है समय के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे dr/dt। अब वो कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, परंतु dr/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dA/dt कितना हो जाएगा, dA/dt विल बी 2πr, dr/dt कितना है 4, dr/dt कितना है 4, यह क्या आ गया 4 दूनी 8 पाई r, किसकी वैल्यू आई dA/dt की वैल्यू आई। यानी वृत्ताकार तरंग के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष किस सूत्र से निकाली जाएगी, 8πr से निकाली जाएगी। यानी ये किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, r पर डिपेंड कर रहा है। तो r के किसी मान के लिए हम dA/dt की वैल्यू निकालना चाहते हैं। r के किस मान के लिए, जब तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, लिख देंगे यदि r बराबर 10 सेंटीमीटर तो dA/dt कितना होगा, dA/dt विल बी 8 पाई गुणा गया r का मान कितना है 10, तो dA/dt कितना हो गया 10/80 पाई। मात्रक क्या होगा, एरिया का मात्रक होता है स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी क्या निष्कर्ष निकला, जब त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर है तो वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है।
सवाल बड़े आसान है, इसके कठिन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ना कोई ज़्यादा सूत्र है, केवल मुझे सूत्रों का एप्लीकेशन करना है। बताइए।